बकवासबाजी है भाई, खोखला आदमी है तू, खोखला। 4 सवाल इनसे वेद पुराण के पूछ लो, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। जो बंदा खुद अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, भाई तेरे बस की कुछ होता ना तो तू शायद अपने माँ बाप को कुछ कर रहा होता। ऐसे ही होता है जब किसी को खामखा सर पे चढ़ाते हो। कोने में बैठ के गांजा पीना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। मेरा भी यार एक दोस्त था, वो ऐसी बातें करता था, कुछ भी जो मुंह में आया बक दिया। फिर एक दिन कुछ लोग उसे उठा के ले गए और अब वो आज तक दिखाई नहीं दिया। तो भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ना और जो बकवास कर रहे हैं, सोच समझ के करिए, क्योंकि आप इंडिया में हैं। तो सबको पता है कि अब कुंभ खत्म हो गया है और हाइप लेने के लिए बाबा जी के पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इंटरव्यू दे दे करके कुंभ में तो बाबा जी ने बहुत नाम कमा लिया। IIT वाले बाबा, 4 लाख रुपए महीना कमाने वाले बाबा, स्पिरिचुअल बाबा, न्यूरो साइंस की बातें करने वाले बाबा। बट रियलिटी में तो भाई खोखला है ना, रियलिटी में भाई खोखला है। अब हाइप के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या सबसे सिंपल चीज़ हो सकती है जिसकी बेस पे मैं हाइप ले सकता हूँ? मैं चाह रहा एक काम करता हूँ, इंडियन टीम के लिए कुछ बोल देता हूँ। सिंपल है, न्यूज़ में आ जाऊंगा, क्योंकि न्यूज़ में बने रहना ही तो मेजर मुद्दा है। अब ये भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया तो अब देखना इंडियन टीम नहीं जीतेगी। कौन है भाई तू? भगवान है? शिव का भक्त बताते बताते खुद को ही शिव समझ लिया है क्या? इतनी गलतफहमी हो गई। 4 सवाल इनसे वेद पुराण के पूछ लो, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर ये कहने लग जाते मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी साधु बन रहा हूँ। पर बकवास करने के लिए इनके पास सारा ज्ञान है। मैं देखो, अब मैं बोल रहा हूँ इंडियन टीम हारेगी। ऐसे ही होता है जब किसी को खामखा सर पे चढ़ाते हो। और बना लो IIT बाबा। तो भाई ठीक है, उस बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करा था, बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए मैं भी सल्यूट करता हूँ। पर ये क्या बकवास है कि तुमने किसी को भी उठा करके बाबा बना दिया और अब वो ऐसी बकवास बातें बोल रहा है कि इंडियन टीम हारेगी। मैं बोल रहा हूँ, मतलब भाई तो भगवान हो गया। फिर अगली बार फिर इलेक्शन होंगे तो फिर सबको पता है EVM के चक्कर में पड़ने क्यों है। लेट्स डू वन थिंग, बाबा जी को बोल देंगे, बाबा जी ने जिसका नाम निकाल दिया वही जीत जाएगा। तो शायद इस बात से आप लोगों को समझ आया होगा कि किसी को भी फेमस बना देते हो यार तुम लोग, और गलती इस बंदे की भी नहीं है। फेमस तुम बनाते हो ऐसे किसी को भी, जिसको बनाया उसे फेमस कर दिया, और वो फिर उस फेमस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी बकवास करनी शुरू कर देता है। जो बंदा खुद अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, अपने माँ बाप को छोड़ के बैठा हुआ है कि उनके साथ जो हो, वो आज बैठ करके ये ज्ञान दे रहा है कि इंडियन टीम क्रिकेट हारेगी क्योंकि मैंने बोल दिया है। अबे भाई, तेरे बस की कुछ होता ना तो तू शायद अपने माँ बाप को कुछ कर रहा होता। और तेरे हिसाब से तेरी स्टोरी में तेरे फादर विलन थे, कम से कम अपनी माँ की तो कर लेता, अपनी माँ का ध्यान तो रख लेता, उनको अलग ले जा करके रख लेता। तूने कहा कि तेरे फादर ने उनको पीटा, यही बोला था, जा और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे। लेकिन नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोने में बैठ के गांजा पीना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। और फिर ये कह देना कि अरे मैं हूँ, आई नो समथिंग, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई हैव अ कनेक्ट विद गॉड। बकवासबाजी है भाई, खोखला आदमी है तू, खोखला।